टेंस है दोस्तों उसको आप दादाजी मानो। दादाजी मतलब क्या होता है, जो हमारे पिताजी के पिताजी यानी हमारे पापा के पप्पा होते हैं। जैसे गणपति के पप्पा शंकर जी, उसी प्रकार से टेंस को यहाँ पे आपको दादाजी कंसिडर करना है, यानी कि दादाजी हेड ऑफ द फैमिली। उसके बाद दादाजी के मानने ना आपको 3 बेटे हैं, यानी कितने बेटे हैं उसके 3। अच्छा, आपको पता होगा इंडियन फैमिली में खासकर, और फैमिलीज में जैसे फॉरेनर में मे भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, बट हमारी इंडियन फैमिली में ये क्या बोल सकते हैं आप, कल्चर है कि जो हमारा सरनेम होता है वो शेयर किया जाता है। जैसे जो दादाजी का सरनेम होता है वो पिताजी को मिलता है, जो पिताजी का सरनेम होता है वो आपको मिलता है। यानी कि आपके पिताजी का जो सरनेम है, फॉर एग्जांपल इफ योर फादर नेम इज राहुल वर्मा एंड योर नेम इज अभिषेक, सो यू शुड आल्सो राइट अभिषेक वर्मा। सो हे गाइस, क्या आपका भी ये दिक्कत है कि टेंस आपको समझ में नहीं आता, बार बार उसको पढ़ते हो बट फिर भी उसको भूल जाते हो, वो आपके माइंड में रहता ही नहीं, टिकता ही नहीं है, बार बार निकल जाता है। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक ट्रिक लेकर के आया हूँ, जिस ट्रिक के मदद से आप टेंस को एकदम मगअप कर लोगे, एकदम पी जाओगे। ठीक है, ऐसा पी जाओगे कि फिर वो कभी निकलेगा ही नहीं, चाहे आप उल्टी ही क्यों ना कर दो। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में टेंस को एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से, एकदम ट्रिक से, एकदम अपने घरेलू रिलेशन के हेल्प से पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके माइंड में हमेशा फिट होने जा रहा है। ठीक है, साथ ही साथ इस वीडियो का हम लोग जो है एक सीरीज लाएंगे, मतलब टेंस यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और ये टेंस पूरा कंप्लीट खत्म होगा हमारे पूरे रूल्स के साथ, पूरे क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस प्रकार से टेंस आपने आज तक कहीं नहीं पढ़ा होगा, ना ही कहीं देखा होगा, और आप लोग हर वीडियो को देख चुके होंगे, हर क्लास को अटेंड कर चुके होंगे, फिर भी आपके माइंड में टेंस फिट होता ही नहीं होगा। थोड़ा होता है, थोड़ा नहीं होता है, और थोड़ा के चक्कर में सारा खत्म हो जाता है। लेकिन इस वीडियो के बाद आपका ये टेंशन खत्म होने वाला है। तो ठीक है, वीडियो को कंप्लीट देखिए ताकि आपको जीवन में दोबारा फिर टेंस ना पढ़ना पड़े। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन होगी वो आपको सबसे पहले मिल सकेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, हमारे पास सबसे पहले है ऊपर में लिखा हुआ टेंस। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं, आपको पता होगा, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। अगर डेफिनेशन की बात की जाए कि टेंस यानी काल क्या होता है, तो टेंस एक्चुअली शोज द टाइम। व्हाट इज टाइम? टाइम क्या होता है जो हमें टेंस बताता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने खाना खाया था, तो दोनों जगह मैंने काम ही किया है। मैंने खाना खाया और मैंने खाना खाया था, तो दोनों जगह मैंने क्या किया, काम ही किया है। बस एक हमें समय बता रहा है पहले का, एक समय बता रहा है अभी का, और एक एक मैं खाना खाऊंगा ये हमें समय बताता है फ्यूचर का। तो टेंस हमें सिंपली टाइम बताता है। टेंस शोज द टाइम, दिस इज द परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ टेंस। हिंदी में इसको काल कहते हैं, यानी काल क्या बताता है, हमें समय बताता है। अब यहाँ पे आपका आ गया रिलेशन स्टार्ट कि कंसीडर हमें क्या करना, मानना क्या है कि जो टेंस है दोस्तों उसको आप दादाजी मानो। दादाजी मतलब क्या होता है, जो हमारे पिताजी के पिताजी यानी हमारे पापा के पप्पा होते हैं। जैसे गणपति के पप्पा शंकर जी, उसी प्रकार से टेंस को यहाँ पे आपको दादाजी कंसिडर करना है, यानी कि दादाजी हेड ऑफ द फैमिली। उसके बाद दादाजी के मानने ना आपको 3 बेटे हैं, यानी कितने बेटे हैं उसके 3। अच्छा, आपको पता होगा इंडियन फैमिली में खासकर, और फैमिलीज में जैसे फॉरेनर में मे भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, बट हमारी इंडियन फैमिली में ये क्या बोल सकते हैं आप, कल्चर है कि जो हमारा सरनेम होता है वो शेयर किया जाता है। जैसे जो दादाजी का सरनेम होता है वो पिताजी को मिलता है, जो पिताजी का सरनेम होता है वो आपको मिलता है। यानी कि आपके पिताजी का जो सरनेम है, फॉर एग्जांपल इफ योर फादर नेम इज राहुल वर्मा एंड योर नेम इज अभिषेक, सो यू शुड आल्सो राइट अभिषेक वर्मा, है कि नहीं? आपको भी अभिषेक वर्मा लिखना होगा या शर्मा लिखना होगा, जो भी आपका टाइटल है। तो इस प्रकार से शेयर किया जाता है टाइटल। तो टेंस भी टाइटल शेयर करेगा, चूंकि ये दादाजी है, अगर टेंस दादाजी है तो इसके 3 बेटे हैं, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो यहाँ पे क्या शेयर किया, ध्यान देखिए। दादाजी के 3 बेटे हैं, एक का नाम है पास्ट, एक का नाम है प्रेजेंट, एक का नाम है फ्यूचर, और इनका नाम था टेंस। तो इसीलिए यहाँ पे टेंस ये ले लिया, ये भी टेंस लिया और ये भी टेंस लिया, क्योंकि ये तीनों इसके बेटे हैं। आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरीज जरूर देखा होगा, उसमें जो जेठालाल है, कभी भी अगर वो अपना नाम बताता है वो जेठालाल सिर्फ नहीं बताता, जेठालाल चंपक लाल गड़ा, ये बताता है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पे ये पास्ट टेंस, ठीक है, ये हमारा पास्ट टेंस है, ये हमारा प्रेजेंट टेंस है और ये हमारा फ्यूचर टेंस है। यानी कि यहाँ पे दादाजी ने अपने तीनों बेटों को अपना नाम दिया, टेंस, टेंस और टेंस। अब इसके बाद हमें इसमें ज्यादा कुछ नहीं समझना, इसमें यही समझना कि एक काम पहले हो चुका है उसको भूतकाल में भूतकाल में हो चुका है, पहले हो चुका है। जो काम अभी चल रहा है, जो अभी हो रहा है, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वो प्रेजेंट टेंस में यानी वर्तमान काल में आ जाएगा। एंड देन आफ्टर आता है फ्यूचर टेंस, जो काम हम लोग करेंगे इन फ्यूचर, मतलब आगे आने वाले समय में।
ये काफ़ी है इतना। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या है कि पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस इन तीनों का 4-4 बेटा हुआ। जिस प्रकार टेंस जो दादाजी है उनका 3 बेटा हुआ, लेकिन इन तीनों का 4-4 बेटा हुआ। अब उनका नामकरण कैसे होगा देखिए, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है ये, बहुत ही मज़ा भी आने वाला है। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे पास्ट टेंस है तो चलिए हम लोग पहले पास्ट टेंस का बेटा का नाम लिख लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे एक मस्त लॉजिक ये है कि जो 3 बेटे थे, जो प्रेजेंट थे, पास्ट थे और फ्यूचर थे, इन तीनों का जब 4 बेटा हुआ तो इन चारों ने उनका नाम सेम रख दिया। कैसे? जैसे ये हमारा जो पास्ट का बेटा है उसका नाम रखा सिंपल, दूसरे का नाम कंटिन्यूअस, तीसरे का नाम परफेक्ट, चौथे का नाम परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी प्रकार से जो हमारा प्रेजेंट टेंस है उसने भी अपने चारों बेटे का नाम रखा सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, और यहाँ तक कि फ्यूचर ने भी अपने चारों बेटे का नाम क्या रखा? सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, मतलब अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ये दिमाग लगा सकते हो कि हमें याद ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें याद करना है सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, और ये तीनों टेंस में आपके आएंगे। ठीक है, अब तीनों टेंस में जब बोले थे कि दादाजी ने पिताजी को सरनेम दिया तो पिताजी भी तो अपने बेटों को सरनेम देगा। तो अब यहाँ सरनेम की बारी है, चलिए देखते हैं सरनेम किस प्रकार से ये लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस का 4 बेटा हुआ, उसी तरह फ्यूचर का 4 हुआ, पास्ट का भी 4 नीचे है। पहले हम लोग प्रेजेंट का देखते हैं। तो जब ये सिंपल हुआ तो इसने अपना नाम दे दिया इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसी प्रकार से अब जब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो ये भी अपना बेटा को नाम देगा, तो ये सिंपल और अपना नाम दे देता है ये फ्यूचर टेंस। उसी प्रकार जैसे कंटिन्यूअस है, इसने अपना नाम दे दिया प्रेजेंट। उसी प्रकार इसने भी अपना नाम दे दिया तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार से जब ये परफेक्ट है तो यहाँ पे प्रेजेंट ने अपना नाम दिया इसको, फ्यूचर ने भी इसको दे दिया अपना नाम। मतलब चारों का बेटों को आप आसानी से पहचान सको ऐसा नाम दिया है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब इसने दिया तो हमारा पास्ट कैसे रहेगा पीछे? तो उसने भी अपना नाम दे दिया, सिंपल को अपना बेटा का नाम दिया पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, और इस प्रकार से ये चारों नाम पड़े हैं इन तीनों के 4-4 बेटों का। नाम याद करना काफ़ी इजी है। तो ये हमारा वीडियो पार्ट 1 होने जा रहा है। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी पार्ट्स आएंगे तो उसको मिस ना करें अगर आप कंप्लीट सीखना चाहते हैं तो। ठीक है, तो अब हमारा जो टॉपिक होगा वो हमारा पहला टॉपिक होगा, पहले हम लोग प्रेजेंट में चलते हैं, प्रेजेंट को अच्छे से, फिर पास्ट को, फिर फ्यूचर को। तो प्रेजेंट में जो पहला टॉपिक हमारा होने जा रहा है वो है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, सामान्य वर्तमान काल। चलिए इसका कुछ हम लोग झलक देख लेते हैं, पूरी इसको तो नहीं बना सकते इस वीडियो में, वीडियो लंबा ज़्यादा हो जाएगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की कुछ झलक पहले हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारा जो रूल है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल समझिए कि जिस वाक्य के अंत में ताते तीरे, जैसे मैं खाता हूँ, लास्ट में तो आया ना खाता, वर्ब को आपको देखना है। ठीक है, सिर्फ वर्ब में। जैसे मैं झूठ बोलता हूँ तो यहाँ पे बोलता में लास्ट में तो आया ना ता, तो जिस वाक्य के अंत में ताते तीरे तो मैं समझ आना कि दैट इज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, सामान्य वर्तमान काल। देन स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक, यानी कि या तो V1 होगा या तो V5 होगा, उसके साथ ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगेगा। मैंने आपको बताया था पहले के एक वीडियो में कि हमारे पास टोटल 8 सब्जेक्ट्स होते हैं, ये 4। अगर आपको नहीं पता कि ये सब्जेक्ट्स क्या है तो मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो बना रखा है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा, वहां जाकर आप उस वीडियो को देखें और समझें कि सब्जेक्ट्स क्या होता है। हालांकि आपको यहाँ पे भी समझ में आ जाएंगे सब्जेक्ट्स क्या होता है। पता है आपको कि डोयर ऑफ द सेंटेंस, जो सेंटेंस है उसमें से जो मेन, जो आपका करने वाला आदमी है, जो आपका कोई आदमी भी हो सकता है, कोई चीज भी हो सकता है, वो आपका सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें समझना ये है कि इतना तो सब कोई बता देता है, बट सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 किसके साथ लगाएंगे, अगर आपको ये पता चल जाए ना V1 किसके साथ लगाएंगे और V5 किसके साथ लगाएंगे, तो आप फाड़ दोगे पूरे सेंटेंस को, एकदम निकल जाओगे। तो ये V1 और ये V5 क्या है? तो ये वर्ब का फॉर्म्स है। वर्ब के मेनली जो है वो 3 फॉर्म्स होते हैं।
ठीक है, मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिखता हूँ। एक वर्ड हम लोग ले लेते हैं, कोई सा भी जेन्युइन वर्ड, जैसे हमारा क्या हो जाता है गो। ठीक है, गो, उसके बाद आता है इसका वेंट, उसके बाद आता है इसका गॉन। ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है। सबका अलग अलग जैसे तरीके से होता है, पूरा अलग नहीं होता, थोड़ा बहुत अलग होता है। जैसे ये तो चलिए गो का अलग होगा, इसलिए फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम लोग दे देते हैं, ठीक है, कट का, कट 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 सेम होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इजीली आप कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे ये बात मैं समझाना चाह रहा हूँ कि वर्ब के 5 फॉर्म्स नहीं होते हैं, 3 फॉर्म्स होते हैं और 2 फॉर्म्स बना सकते हैं हम लोग। कैसे? V1 गो, V2 वेंट और V3 जो है गॉन है। V4 का मतलब होता है ING, यानी कि V1 में अगर हम लोग ING लगा देंगे V4 बन जाएगा। और V5 का मतलब होता है S या ES यानी प्लूरल, यानी कि गो में अगर सिर्फ ES लगा देंगे तो वो V5 बन जाएगा। उसी प्रकार कट में अगर हम लोग को V4 बनाना है तो CUTTING लगा देंगे और CUTS लगा देंगे तो वो V5 बन जाएगा। ये सिंपल सी बात है। यहाँ पे समझने वाली बात है कि V1 किस में लगेगा और V5 किस में लगेगा। तो I के साथ ऑलवेज V1, V के साथ V1, U के साथ V1, दे के साथ V1, ही के साथ V5, शी के साथ V5, इट के साथ V5, नेम के साथ V5। डबल नेम रहे तो V1 लगाना, वो प्लूरल हो जाता है। ठीक है, अगर ये आपको दिमाग में फिट तो क्वेश्चन आपका फिट एंड फिट। कैसे? चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। क्वेश्चन देखते हैं पहले, है ना। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि राधा एक मधुर गीत गाती है। यहाँ पे लास्ट में ती आया ना, कैसे बनाएंगे? राधा एक नाम है तो सबसे पहले हम लोग राधा को आराम से लिख लेते हैं यहाँ पे RADHA राधा। क्योंकि हम पहले बोले थे क्या राधा V5 है, तो V5 में हम लोगों को, सॉरी राधा V5 नहीं, राधा एक नाम है तो नाम में हम लोग क्या लगाते हैं V5। तो राधा अब गा रही है वो, तो CSING उसमें लगा देंगे सिर्फ F। राधा सिंग्स एक स्वीट सॉन्ग, मधुर गीत मतलब स्वीट सॉन्ग। वह आता है, वह का क्या होता है? ही। आना का होता है कम, लेकिन ही के साथ लगता है V5 तो ही कम्स। कोई इज MR का झंझट इसमें नहीं है। देन हम लोग खाते हैं तो हम लोग का क्या होता है? V। और V के साथ क्या लगता है? चेक कीजिए, V के साथ V1, तो V के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? ईट। सूर्य पूर्व में उगता है तो द सन, चूंकि द सन एक नाम हो गया तो V5 लगेगा, यानी कि राइज होता है उसमें ES लगा देंगे। राइजेस, द सन राइजेस इन द ईस्ट, है ना। मैं आम खाता हूँ, आई ईट, क्योंकि आई के साथ क्या लगता है? V1 लगता है, तो आई ईट मैंगो। मैं रोज सुबह दौड़ता हूँ, तो आई, दौड़ने का क्या होता है? रन, V1 लगेगा ना आई के साथ, आई रन। उसके बाद प्रत्येक दिन, यानी कि एवरी डे, आई रन एवरी डे। कब? मॉर्निंग में, तो इन द मॉर्निंग, है ना। काफ़ी इजी। तो इसको एक बार फिर से आप रिवाइज कीजिए, आपका माइंड में एकदम परफेक्टली ये फिट बैठेगा जिस प्रकार मेरे माइंड में बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारा वीडियो का पार्ट 1, और वीडियो का पार्ट 2 आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मतलब प्रेजेंट पूरा खत्म हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।